गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलतु जानिबा आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर। खबर गुड़िक जानिबा पूर्वरु आपणको अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका डिसेम्बर मासरे मिलिबो। वर्तमान 3टी पर्यायर 80 लाख महिला को टंका मिली सारिछि। मोट 80 लाख महिला 4000 कोटी टंकार सहायता पाई सारिछंती। अंतर्जातीय महिला दिवस चाहे सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि पारिबे। मिसमैच अकाउंट को जीवनी टंका सचेतन करने को घर को जीवे सरकारी अधिकारी। सुभद्रा योजना रे 5 लाख अकाउंट मिसमैच होइथिला जहाँ वर्तमान सुधा समाधान होई पारिनी। अर्थात 5 लाख आवेदनकारी चलित थर लाभवान होई पारिबे नाही। सेमानंक अकाउंट आधार लिंक रे समस्या अछि। आधार अकाउंट मोबाइल नंबर संजोग कराइबा परे सामिल हेबे। एहार सचेतनता लागी सरकारी अधिकारी घर को जीवे। समाधान हेबा परे डिसेम्बर रे सेमाने पाई पारिबे। नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती। भुवनेश्वर हेबाकु थिबा जीडीपी कॉन्फ्रेंस को आसी ओडिशा रे 4 दिन रहिबे प्रधानमंत्री मोदी। एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से 29 तारिख रे ओडिशा आसी 30 और 1 तारिख रे कॉन्फ्रेंस से सामिल हेबार कार्यक्रम रहिछि। लोकसभा भवन कॉन्फ्रेंस हॉल रे नवेम्बर 29 रु आरंभ हेबो एही 3 दिनिया कॉन्फ्रेंस। प्रथम थर पई ओडिशा रे हेबाकु जाउछि सर्वभारतीय पुलिस डीजी कॉन्फ्रेंस। नंबर 3 आसंता डिसेम्बर मास 5 तारिख रे भुवनेश्वर कोर्ट परिसर रे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को उद्घाटन करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी राष्ट्रपति एही कार्यक्रम रे जोग देबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार डिसेम्बर 3 तारिख रु राष्ट्रपतिंकर एही गस्त आरंभ हेबो। एही गस्त समय रे राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे बोली सूचना रहिछि। तेबे राष्ट्रपतिंकर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं मुख्य शासन सचिव और डीजीपी समीक्षा बैठक करिसंती। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार डिसेम्बर 3 तारिख अपराह्न 2टारे दिल्ली विमान बंदररू वायुसेनार एक स्वतंत्र विमान जोगे भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिवे। भुवनेश्वर संध्या प्राय 5टा बेले विजु पट्टनायक विमान बंदर रे पहुंचीबे। नंबर 4 आज आरंभ होउछि विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन। एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। विधानसभा रे नियोजित हेबे 24 प्लाटून फोर्स। डीसीपी को नेतृत्व रे 8 जन एडिशनल डीसीपी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 2 यूनिट स्पेशल टैक्टिकल यूनिट, 4 प्लाटून एसओजी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड साधा पोशाक रे राजधानी रो विभिन्न स्थान रे गोइंदा अधिकारी माने नियोजित हेबे। अधिवेशन समय रे गांधी मार्ग को सीसीटीवी सर्वेलेंस भितरे रखाजिबो। विधानसभा पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु 8 गोटी अस्थायी कैंप कार्यालय प्रस्तुत होइछि। नंबर 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआ दिल्ली रो भारत मंडप ठारे आईसीए विश्व समवाय सम्मेलन को उद्घाटन करिसंती। आंतर्जातीय समवाय मेंटर दीर्घ 130 वर्षर इतिहास रे प्रथम थर पाई भारत रे एही सम्मेलन आयोजित होउछि। अंतर्जातीय समवाय वर्ष 2025 पालन अवसर रे प्रधानमंत्री श्री मोदी एक स्मारकी टिकट उन्मोचन करिसंती। 6 दिन धरी अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही सम्मेलन रो विषय वस्तु हेउछि समस्तक समृद्धि रे समवाय। एही कार्यक्रम रे प्राय 3000 विदेशी और भारतीय प्रतिनिधि जोग दैछंती। समग्र विश्वर समवाय समिति गुड़िक मध्य रे एही सम्मेलन रे विभिन्न प्रसंग नै मत विनिमय होइछि। समस्तक पई एक सामूहिक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध भविष्यत गठन में समवायर भूमिका नै आलोचना हेबो। भूटान प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे एवं फिजीर उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका एही सम्मेलन रे जोग देबे। नंबर 6 निर्वाचन पूर्वरु हजार हजार वृद्ध वृद्धा को दिल्ली सरकार एक बड़ उपहार दैछंती। आम आदमी पार्टीर जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहिसंती दिल्लीर लक्ष लक्ष वयस्क व्यक्ति पेंशन पाइबे। आज दिल्ली सरकारक द्वारा 80,000 वृद्ध वृद्धा पेंशन स्कीम खोलिछि। वर्तमान दिल्लीर 5,30,000 अधिक वृद्ध 2500 टंका पर्यंत पेंशन पाइबे। नंबर 7 मंगलवार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबे। तांको इस्तीफा परे ही एक नूतन सरकार गठन पाई उद्यम आरंभ हेबो।
କିଏ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାଜପା ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏମ୍ କରାଯାଉ। ଦଳର ନେତା ତଥା ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପାର ସିଏମ୍ ଚେୟାରରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିବସେନା କହିଛି ଯେ ବିହାର ଭଳି ଫର୍ମୁଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 8 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦାନୀ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା। ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ପରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ମାମଲା। ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ବିଶାଲ ତିୱାରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ସେବିର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ। ପୂର୍ବରୁ ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ପୁତିନଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁତିନ। ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ 10 ନିୟୁତ ରୁବେଲ ବା $96,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 2024 ଡିସେମ୍ବର 1 ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ଉପରେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା 5ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 295 ରନର ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 6 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଏଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯିବ।